नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, या 9 शक्तियों आपके घर पर रुकना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपका बहुत बड़ा समय आ गया है, जिन्हें आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह 9 शक्तियों आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई है। दोस्तों, यूं कहें तो अपने 9 देवियों को प्रसन्न कर लिया है। अब इनका चमत्कार आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि दोस्तों आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होने लगे। दोस्तों, अब तक आप बहुत परेशानियों में थे, लेकिन अब आपका जीवन स्वर्ग से भी जैसे ज्यादा बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, यह जो 9 देवियां हैं, वह आपके जीवन को कुछ इस प्रकार से बदल देंगे। दोस्तों, आपके पड़ोस पड़ोस में हड़कंप मच जाएगा। आपके अपने भी आपसे जल उठाएंगे। दोस्तों, जो लोग आपके और आपके परिवार से हमेशा जलते थे, अब वे लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर बनती है और यदि व्यक्ति भिखारी है तो वह राजा बन जाता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से ईश्वर नाराज होते हैं तो उनका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उसे व्यक्ति के रातों का नींद, उसकी तरक्की को ईश्वर छीन लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन का जितना भी ज्यादा समस्या है, परेशानी है, दुख है, वह चुटकियों में अब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह कोई साधारण बात तो नहीं है कि यह 9 देवी शक्तियां आपके ऊपर खुश हो गई है। दोस्तों, और जो आपके दुश्मन है, उनका जीवन है बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिन जिन लोगों ने आपके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी और आपके परिवार की खुशियों को जो लोग छीनना चाहते थे, जिन लोगों को आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही थी, अब उनके जीवन की खुशियां समाप्त होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आजकल आपके ही नाम के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। दोस्तों, जो लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलते थे, अब वही लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अपनों ने तो लोगों के सामने आपको गिरने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। आपको समाज से अलग करने की हर समय कोशिश की थी। आपको लोगों के सामने पूरी तरह से झूठा साबित करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं ओढ़ी थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब वह व्यक्ति आपके बारे में अब लोगों से बुरा बोलता है तो अब उसे मुंह की खानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब लोगों को आपकी सच्चाई भी पता चलने वाली है और चल भी रही है। दोस्तों, आप यहाँ तक अपने जीवन में अकेले ही दम पर पहुँच पाए हैं, क्योंकि आपका साथ देने वाला ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं था। आपके बुरे समय में जब आपको अपनों के मदद की आवश्यकता थी तो कोई आपका अपना था ही नहीं। दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं, आपके जीवन का अंधेरा समाप्त होने वाला है। दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य जरूर किए हैं, इसलिए यह 9 शक्तियों आपके ऊपर खुश हो गई है और यह आपके घर में रुकना चाहती है, क्योंकि आपका घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। जब यह शक्तियों का वास आपके घर में होगा, आपके परिवार के लोग बहुत ही सच्चे हैं, सभी लोग बहुत ही ईमानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले हैं और इसी के चलते कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के सदस्य के लोग बहुत ही बुरा कर जाते हैं, उनकी भावनाओं का उनके फायदा उठा जाते हैं। आपके परिवार के लोगों को भी बहुत ही दुख पहुंचता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपका यह जो समय है, इस समय में आपको जो बड़ी खुशी प्राप्त होगी, वह आप अपने 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। इन खुशियों को आप चाहकर दिया छुपा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वे तो आप तो हमेशा परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें कि अब आप जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके नए नए दुश्मन बनेंगे। इसलिए अब आपके दुश्मन के नाम से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो उनके हजारों दुश्मन खड़े होते हैं उनके पैरों को खींचने के लिए। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही दुखों को सही है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप पड़ी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन का असली आनंद ही नहीं ले पाए हैं।
सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां को निभाया है। लोगों को खुश करने में अपनी खुशियों को ही खो दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह नव शक्तियां आपके जीवन को एक सही और खुशियों वाला रास्ता दिखाने वाली है। जी है। इस समय किसी भी काम को खूब सोच विचार कर करने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको अधिक प्रयास के बाद ही कार्यों में सफलता या फिर कहें मनचाहा फल मिल सकेगा। मेष राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में बेहद चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह अपनी योजनाओं और कमजोरियों को शत्रु पक्ष के सामने उजागर ना करें, अन्यथा वे उसका गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कारोबारी, आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही मनचाही सफलता मिल पाएगी। नई संपत्ति अथवा कारोबार में बड़ी पूंजी लगाने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से मेष राशि के जातकों को अनुकूलता बनी रहेगी। जीवन के कठिन समय में इष्ट मित्र, परिजन और जीवन साथी या फिर आपका प्रेमी मददगार साबित होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको अपने कामकाज के सिलसिले में ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का अपेक्षाकृत कम ही सहयोग मिल पाएगा। कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। निजी जीवन में विवाद या स्वजनों के साथ टकराव से बचने के लिए अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचें और परिजनों की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह के मध्य में छोटे भाईबंद के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है। इस दौरान माता-पिता से अपेक्षाकृत सहयोग न मिल पाने के कारण मन दुखी रहेगा। घर और बाहर लोगों के साथ अपना व्यवहार सही रखें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। व्यवसाय के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभदायी और फलदायी साबित होगा। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई डील का भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे फल की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। प्रेम संबंध में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। उतावलेपन में कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त जीवन से लाइफ पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें और उसकी भावनाओं की कद्र करें। अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें अपने काम में अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचते हुए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आप नई योजनाओं पर काम करने की योजना बनाएंगे। इस दौरान शत्रु पक्ष आपकी कमजोरियों का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में खूब सतर्क रहें और अपनी योजनाओं के पूरा होने से पहले उसका खुलासा या गुणगान ना करें। इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खानपान को सही रखें, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि इस सप्ताह इष्ट मित्रों या परिजनों की ओर से विशेष सुख सुविधा या फिर कहें सहयोग की संभावना कम रहेगी। इसलिए आपको स्वयं पर भरोसा करते हुए काम को सही समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह समय शुभ फल प्रदान करने वाला है। उनके पद और कद में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र और घर परिवार में मानसान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। आज आप रिश्ते को लेकर परेशान रह सकते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान ले कि इसमें सम्मान और सच्चाई है या यह केवल शारीरिक आकर्षण की बुनियाद पर ही खरी डीहा है। हर दिन को खास बनाने के लिए अपने प्रियतम से आपकी मीठी मीठी बातें ही काफी है। संभव है ज्यादा समय आपका भागदौड़ में बीतेगा। ऐसे में आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे।
इस कारण से साथी आपसे नाराज हो सकता है। प्रेम में रचनात्मकता आपको किसी अलग ही दुनिया में ले सकती है। आपको अपने दिल के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। दिल के मामलों को लेकर आप भावुक महसूस करेंगे। ऐसे में अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करना ना भूलें। बहुत ही रोमांटिक रहने वाला होगा। साथी संग अच्छे से समय बीतेगा। प्रेम की भावनाएं आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जोड़े रखती है और यही कारण है कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। रोमांस में आप बहुत आगे रहने वाले हैं। साथी की हर एक चीज का आप विशेष ख्याल रहेंगे। जो लोग एक तरफा प्यार में हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। जिसे आप चाहते हैं, वह स्वयं आपसे प्यार का इजहार करेगा। प्यार भरे पल का आनंद उठाने में कामयाब रहेंगे। साथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और अपने साथी के साथ इस चरण का आनंद उठा रहे हैं। मिलने वाले अवसरों को अपने हाथ से ना जाने दें, खासकर जब बात रोमांस की हो। मेहनत का फल मिलेगा, किंतु किसी विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। यह समय अपने साथी का विशेष ध्यान देने का है। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं। इन राशियों के लोगों को करियर में सफलता मिलने के साथ ही धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे और अधूरे कार्य पूरे होंगे। आपको काफी समय के बाद बड़े हुए आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आज आपको परेशानियों से कुछ राहत मिलेगी और धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देगा। आज आपको किसी कारण से दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। छोटे मोटे पार्ट टाइम कारोबार को करने के लिए वक्त निकाल लेंगे और आपको उसमें फायदा भी होगा। त्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहें। इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा और उनके घर पर किसी बात को लेकर कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या उन पर चर्चा हो सकती है। सभी लोगों को जरूरी काम सौंप जाएंगे आपके दफ्तर में और आपको अपनी जिम्मेदारियां को वह खूबी निभाना होगा। जी हां दोस्तों, आपके ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां से ही आपकी कोई पहचान बन सकती है। इसलिए अपने कामों पर पूरा फोकस रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका यह जो समय है, इस समय जीवन स्तर को सुधारने के लिए फिलहाल आप कुछ जरूरी वस्तु की खरीदारी ही करें। आना वर्ष के खर्चों पर रोक लगाए, नहीं तो आगे चलकर आपको पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान दें। यह जो समय है, इन समय में आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, जिनमें आपके खर्च बढ़ सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपको ऐसे खर्च करने पड़ सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप इस समय काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपकी तरक्की को देखकर सब हैरान भी रह जाएंगे। अब आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि होगी। आपके दुश्मन बढ़ेंगे, आपसे चलेंगे लोग, लेकिन आपको इसे घबराना नहीं है। बस आपको ईश्वर पर यूं ही विश्वास रखना है और जीवन में आगे बढ़ाने की कामना करना है। यदि आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं, आपके जीवन का नया अनुभव होने वाला है, तो दोस्तों ऐसे कामों को पहले से अच्छे तरीके से सोच विचार करें, उसके बाद ही उन कामों को करें। हो सकता है कि आगे चलकर आपको इस काम में सफलता भी मिल जाए या फिर हड़बड़ी में या जल्दबाजी में किए गए कार्यों से आपको कोई नुकसान हो जाए। दोस्तों, यदि कोई आपके पास का व्यक्ति आपसे बिना बात का बातचीत करता है, बिना बात के आपकी तारीफों करता है, तो उनके बातों ना आए उसे व्यक्ति से सतर्क हो जाए और इन पर ध्यान दें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, कौन सा मतलब आपसे निकलवाना चाहता है। दोस्तों, आप अपने सभी कार्यों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि लोग आपके बुरे समय में साथ खड़े नहीं थे और अब आपके अच्छे समय में साथ तो खड़े हैं। आपके जीवन में आगे बढ़ने पर बड़ा बनने की भी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको बस अपने कामों पर ध्यान देना होगा। इस राशि के जातकों को किसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता भी है। आपके मन में कोई नकारात्मक विचारें भी आ रही है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही ज्यादा परेशान है।
लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। दोस्तों, संभव है कि दोस्तों अब जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी वह दूसरी बड़ी घटना होने वाली है। दोस्तों, दूसरी जो घटना होने वाली है वह है दोस्तों प्रेम जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, हमसे आपके घर वाले राजी नहीं हो रहे थे। आप उन्हें बहुत ही लंबे समय से मना रहे थे। तो दोस्तों, अब आपके घर वाले मान जाएंगे, आपके प्रेम विवाह को मंजूरी दे देंगे, जिसकी वजह से यह घटना आपके लिए तो 28 करोड़ के लॉटरी से भी बड़ी खुशी देने वाला है। दोस्तों, प्यार हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप ऐसी कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ हम जानते हैं कि अब आपके दुश्मनों के साथ कौन सी बड़ी घटना होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके दुश्मन का कोई बहुत बड़ा धन का हानि हो सकता है। यदि आपका दुश्मन शेयर मार्केट में धन का निवेश करता है या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करता है, तो वहां पर आपके दुश्मनों के साथ कोई व्यक्ति बड़ा छल करने वाला है। जिस प्रकार आपके दुश्मनों ने लोगों के साथ धोखा किया है, ठीक उसी प्रकार अब आपके दुश्मन के साथ भी धोखा होने वाला है और इस घटना को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, संभव है कि यदि आपका दुश्मन कहीं पर नौकरी करता है, नौकरी पेशा है, तो देखें दोस्तों, उसकी नौकरी पर संकट आने की संभावना नजर आ रही है। आपके दुश्मनों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपके दुश्मनों ने आपके मजे लिए हैं, अब ठीक उसी प्रकार अब आप भी अपने दुश्मनों की मजे ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सावधानियां की। इस समय आपको कौन सी सावधानी बनाए रखनी होगी? आपके लिए समय कैसा रहने वाला है? जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, धन संबंधी मामलों में यह समय कैसा रहने वाला है। उसके साथ ही पति पत्नी के बीच संबंध कैसे रहेंगे। आपको इस समय किन लोगों से दूरी बनाकर रखना होगा। आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने होंगे और कौन से कार्य ऐसे हैं जो करने होंगे। इन सभी के बारे में आपके पूरे विस्तार से आपके ग्रह गोचर के आधार पर जानकारी देने वाले हैं, जो कि 100% सटीक जानकारी होने वाला है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है, जिसके वजह से इसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ के ऊपर सकारात्मक तो कुछ लोगों के ऊपर नकारात्मक। लेकिन हम बात करेंगे कि आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, यह बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह ना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है और ना ही बहुत ही ज्यादा अशुभ है। यूं कहें तो सामान्य रहेगा और इनमें कई सारे आपको लाभ ही मिलेंगे, तो कुछ हानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन होने वाले हानि से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ खास बताएंगे। दोस्तों, जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन वही उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है। दोस्तों, आप अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखो। सारे लोग आपसे खुश कभी नहीं होंगे। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह बातें अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस राशि के लोग जिस भी कार्य को करने में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वह अपना परिश्रम जारी रखें, क्योंकि जल्द ही आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा और आप उसे मुकाम पर होंगे जिसकी आपने कल्पना की थी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति देखते हुए आपके लिए समय बहुत ही शुभ नजर आ रहा है। दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा है या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपका आपके कार्य क्षेत्र में किसी क्लाइंट के साथ या किसी आपके जूनियर के साथ मनमुटाव होने की भी आशंका नजर आ रही है। इसमें आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कब व्यक्ति आपकी किस काम आ जाए यह स्वयं आप भी नहीं जानते हैं। जो युवा वर्ग है वह अपने रहन-सहन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में भारी उधारी में फंस सकते हैं या फिर आप अपना ही ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं।
इसलिए दिखावे में आकर खुद को किसी भी परेशानी में ना डाले। दिखावे से बचे युवा वर्ग को घर के नियमों का पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा उन्हें घर के सदस्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाएं घर को संभालने के साथ सालोन भी चलाती है तो खोल सकती है। इस राशि के लोग कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें। हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। जल्द ही खुशी मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ने से युवाओं का प्रेम परवान चढ़ेगा, जिसके चलते प्रेम को रिश्ते में बदलने का विचार भी बना सकते हैं। घर के रिपेयरिंग संबंधित काम इतने बढ़ सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपका क्विक एक्शन लेना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य में वात संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। देर रात भोजन करने से बचे। इस राशि के नौकरी पेशा लोग कार्यस्थल पर चुनिंदा लोगों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो उन्हें काम में डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा, साथ ही कर्मचारियों को भी ट्रेंड करना होगा। युवा वर्ग वाणी की अशुद्धता को दूर करें, अन्यथा मित्र या रिश्तेदार आपकी बोली से परेशान हो सकते हैं। घर में सभी सदस्यों का सहयोग मिलने से परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। सेहत में व्यायाम और योग के अलावा खानपान संतुलित करें, क्योंकि खानपान में असंतुलन इम्यून सिस्टम कमजोर कर सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातक कल लव लाइफ में रोमांस से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ में बहुत अधिक खुश रहेंगे, परंतु आपकी प्रेमी का व्यवहार किसी बात को लेकर आपको बहुत अधिक परेशान कर सकता है। आपका वैवाहिक जीवन कल सुख में रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ में खुशियों से भरा जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी अटके हुए कार्य कल पूरे हो सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप बहुत समय से परेशान थे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। यदि आपने अपने व्यापार में किसी योजना को शुरू करने का प्लान बनाया है तो आपका कार्य अटक सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात कर रहे हैं तो नौकरी में यदि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें या आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है या आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। संतान की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे तथा जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जहां पर आपके मन को बहुत अधिक शांति भी मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं उनका भी यह समय काफी शानदार साबित हो सकता है। आने वाले समय में आपको कुछ बड़े लाभ के क्वेश्चन प्राप्त होंगे। आप कहीं बाहर जाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। आपको चोट भी लग सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। लंबी यात्रा प्रेमी से दूरी बढ़ा सकती है। आपके पार्टनर की नज़र में आपके तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। आपको आपके जीवन साथी की संपत्ति से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कल आप गरीबों की मदद करने का प्रयास करें और शनिदेव का पाठ अवश्य करें। आनंद मिलेगा। आपको सभी सुख सुविधा मिलेगी और आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। संतान का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जीवन साथी की ओर से भी आप संतुष्ट रहेंगे। कल अपने संतान के भविष्य को लेकर आप बहुत अधिक खुश रहेंगे। आपको अपने संतान के भविष्य को लेकर कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपना कोई व्यापार खोलना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। आपको उन्नति की प्राप्ति हो सकती है। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों के सपोर्ट से किसी बड़े होटल या कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग किराने का काम करते हैं वह आज सारा दिन ग्राहकों की आवाजाही में व्यस्त नजर आ सकते हैं। युवा वर्ग को यदि पुराने उपाय कारगर नहीं लग रहे हैं तो उन्हें स्वयं को अपडेट करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। घर के बड़ों से अपनी बातों को लेकर जिद्द करना उचित नहीं होगा।
जिद्दी स्वभाव आपको कई लोगों की नज़र में छोटा बना सकता है। स्वास्थ्य में अचानक सिर में दर्द और उलझन जैसी समस्या हो सकती है। काम करने की जगह आराम को महत्व दें तो जल्दी ही हल्कापन महसूस करेंगे। इस राशि के लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य पूरा करने में आगे रहेंगे, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग को कारोबार बढ़ाने के प्रयास करते रहने होंगे, जिसकी शुरुआत उन्हें विज्ञापन से करनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा नज़दीक है, उन्हें इधर-उधर समय बर्बाद करने की जगह रिवीजन का काम शुरू कर देना चाहिए। पारिवारिक विवाद के चलते बात बिगड़ने पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। कुछ फैसले ठंडे दिमाग से लेने चाहिए। सेहत में जंक फूड और बाहर के भोजन से परहेज करें क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन होने की आशंका है। ऑनऑफिशियल कार्यों में कुछ कमी रहेगी। का DDI मेहनत के बाद भी आप जैसा चाहेंगे वैसा परिणाम शायद प्राप्त ना हो। जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उन्हें आज एक साथ कई ऑर्डर मिल सकते हैं जो आपको अपेक्षित मुनाफा भी कराएंगे। युवा वर्ग की बात करें तो उन्हें लव पार्टनर और मित्रों पर बेवजह की शंका करने से बचना चाहिए। वैसे भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। दाम्पत्य जीवन में आपसी तनाव चल रहा है तो साथ बैठकर एक दूसरे की कमियों पर चर्चा कर उसे दूर करने की आवश्यकता है। सेहत में जो लोग पहले से बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। यदि आप लगातार इलाज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी ही स्वस्थ होंगे। नकारात्मक ग्रह आपसे गलती करा सकते हैं। व्यवसाय में जोखिमपूर्ण कार्यों में धन लगाना हानिकारक हो सकता है। धन का निवेश सोच समझकर ही करें तो कारोबार के लिए अच्छा होगा। युवा वर्ग को गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आप उनसे प्रत्यक्ष रूप में मिल सकते हैं तो उनके साथ दिन व्यतीत करें। परिवार में बड़ों से नाराजगी दिखाने के बजाय उनकी बातों का मान रखें। वह सदा आपका हित ही चाहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा गंभीर रहना होगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस दौरान शारीरिक समस्याओं का बढ़ा सकती है। बैंक से जुड़े लोगों को टारगेट पूरा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आप शाम तक टारगेट पूरे करने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग को रिलैक्स मोड पर जाने से बचते हुए जमे जमाए व्यापार को और अधिक विस्तार करने की प्लानिंग करनी चाहिए। युवाओं के मन में उत्साह की भावना रहेगी, जिससे सभी कार्य बनते नजर आएंगे। ग्रहों की स्थिति परिवार का माहौल अच्छा रखेगी तो वहीं दूसरी ओर ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। घर में इस राशि का स्वास्थ्य का खराब है तो उनकी सेवा करने के साथ ही प्रभु से उनके लिए प्रार्थना तो जरूर करें। यदि बात की जाए सावधानियां की तो लिखिएगा दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपा से आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का अंत होगा। तो दोस्तों आप जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं उन खुशियों के बारे में जिसके चलते पूरा परिवार खुशियों से रोने लगेगा। तो दोस्तों जो खुशी है वे बड़े ही नसीबों से आपको मिल रही है।